हैं और जो करते खूब सेवा वो भाग्यशाली कहलाते हैं। सेवा 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 एक नेक कर्म है, सेवा हम सबका धर्म है, सेवा बड़े शान से करिए सेवा, कर्मों में परम है सेवा। एक नेक कर्म है, हम सबका धर्म है, बड़े शान से करिए सेवा, कर्मों में परम है सच्ची पूजा सा कोई न दूजा, झुकना सिखलाती सम्मान दिलाती, परमार्थ से करिए निस्वार्थ से करिए, आलस को भगाए मन को बहलाए, कोई धर्म न देखे मतभेद मिटाए, शुभ भाव जगाकर हमें एक बनाए। कोई बात सदा नहीं रहता, जो मौका है वो करते होगा, जो कार्य करना है ये शुभ अवसर कल होगा। भाग्य बना रहे कई इंतजार में है, करना ना करना तो तेरे विचार में है। भंडारे भरती भरपूर है करती, विश्वास जिताए तुझे खास बनाए, अर्पण है कराती दर्पण दिखलाती, तुझे नर्म बनाए और तेरा अहम मिटाए, एक ऐसी दवा है जो रोग मिटाती, दुख दर्द भुलाकर शक्ति को बढ़ाती, नजर लगाए तो गुप्त से कर लो है कितने रास्ते, कोई एक पकड़ लो। सही कहा है बड़ों ने, नेकी कर दरिया में डालो, करे कोई तारीफ तो उसको तुम चुपचाप संभालो। एहसान नहीं है अभिमान नहीं है, कर्तव्य है अपना हाँ फर्ज है अपना, भाग्य बना रहे कई इंतजार में है, करना ना करना तो तेरे विचार में है। एहसान नहीं है अभिमान नहीं है, कर्तव्य है अपना हाँ फर्ज है अपना, आजाद है करती आबाद है करती, तुझको है निखारे तुझको है सवारे, चेहरा चमकाए जीवन दमकाए, बेमन ना करना बेहिसाब ही करना, ये पाप मिटाए है पुण्य बनाए, सत्संग में लाती उत्साह बढ़ाती, कभी दी नहीं जाती खुद करनी है पड़ती, अधिकार से करिए बड़े प्यार से करिए, भगवान कहते हैं संगम जीवन को पुरुषार्थ करके अब सफल बना लो।
शांति। तो संगम, ये समय है सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे, सेवा बिना त्याग और तपस्या के हो नहीं, है ना। आज अगर हम अपना जीवन एक बार देखें, सारा दिन में हम सारा दिन में बहुत कुछ करते जा रहे हैं, अपना फर्ज मानकर, अपनी जिम्मेवारी मानकर, लेकिन ये करते हुए ना हमारी एनर्जी बूस्ट नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि मैंने किसी की सेवा की तो मेरे लिए ये दुआएं रखेगा मन में, दूसरा रखेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको सेवा मिली, बाबा कहता है बीज क्या डाला, करते हुए बाबा कहता है बच्चे खुशी का अनुभव हुआ आपको। सेवा वो, बाबा कहता है बच्चे, जो देह का भान त्याग कर की जाए। आज का ना बाबा, त्याग, तपस्या और सेवा। तो त्याग किसका करना है? त्याग किसका करना? दुनिया ने घर छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए, जंगल चले, हो गया त्याग। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुम तो पीछे लगी है तुम्हारे, ये शरीर। वहां घर में होते तो डंलप के गद्दे पे सोते, और यहाँ जंगल में हो, किसी आश्रम में हो, तो बाबा कहता है यहाँ पे गद्दा तो नहीं होगा, लेकिन बाबा कहता है फिर किसी पेड़ का आसरा लोगे, किसी आश्रम में बाबा कहता है जाके सोओगे। ये थकावट, ये भोजन, ना? बाबा कहते हैं देखो, ये तो है हद का संन्यास कि मैंने घर छोड़ दिया, अब मुझे जंगल जाना, अब कमाना छोड़ दिया, अब मांग के खा लें, कोई बात। क्या ये सेवा है? किसकी सेवा हो रही है? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर जो बाप का संकल्प, वो आप बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल, बाबा कहता है वो आप बच्चों के बोल। ये है सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को तो फॉलो करते, बाप की तो कॉपी करते, आप, बाबा कहता है, शक्तिशाली बन जाते। नहीं तो हम सारा दिन में दो चार जो भी परिवार के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खाना, कपड़े, बर्तन, सफाई, पता नहीं क्या क्या, और पूरा जीवन चलती है ये चक्की, है ना। करते 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 आत्मा जैसे अंदर से खाली होने लग जाए। एक तो उम्र का भी तकाजा कह लो। आज कहा ना बाबा, बाबा कहता है देखो, ब्रह्मा बाबा था ना, वो बिना टेक के बैठता था, आंखों पे चश्मा नहीं था। कितनी एज तक? 93 तक। और बाबा कहता है देखो, अंत तक महादानी, अखंड महादानी। अंत तक बाबा ने बच्चों की जो चिट्ठी पत्री थी उसके जवाब दिए। अंत तक बाबा ने मुरली क्लास कराई बच्चों को। बाबा कहता है बाप तुम्हारा ऐसा, तुम कैसे, तुम कैसे कर? बाबा संगम पर समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, आपका त्याग क्या है? बाबा कहता है ये देह से, बाबा कहता है बच्चे, आप आत्माएं न्यारी हो, इसकी साक्षी। तपस्या क्या है? तपस्या, बाबा कहता है, कोई माला लेकर बैठने की बात नहीं कि आंखें बंद कर कर हम बैठे हैं ओम नमः शिवाय करते हुए। ये तपस्या नहीं है। तपस्या ये नहीं है कि सावन आ गया तो मैं कावड़ भरने चल पड़ी, ये तपस्या नहीं। तपस्या ये नहीं कि मैं अमरनाथ के दर्शन करने चल पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे, बड़ी तपस्या क्या है? चारों ओर बाबा कहता है बच्चे, कलयुग की हाहाकार है।
चारों तरफ। ये केवल अखबारों में, केवल सोशल मीडिया में नहीं, बाबा कहता है, एक भी घर नहीं बचा, बाबा कहता है अभी। इनके बीच में बाबा कहता है बच्चे, एक टेक तुम लगा देना। कौन सी? मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा। किसी से बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर अपेक्षा उम्मीद नहीं बांधते। कोई काम आ जाए, बाबा को थैंक्स करना कि बाबा, इसके मन में जो मेरे प्रति रहम आया ना, वो रहम तो तू ही था जो इसके मन में जाकर बैठ गया। क्योंकि ये रहम, ये कृपा, ये शुभ भावना, ये देने की भावना, यही तो बाबा है, यही तो बाबा की श्रीमत है। तो जब बाबा कहता है बच्चे मैं किसी के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ ना, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा, बाबा कहता है वो देने की अधिकारी बनती है। तो तुमको देने वाली आत्मा दिखाई देती है कि इसने मेरा इस समय बहुत सहयोग किया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये संस्कार तो बाप का है। तो संगम पर बाबा कहता है त्याग करो देह के अभिमान का, तपस्या हो, बाबा कहता है बस एक बाप, दूसरा कोई। और बाबा कहता है सेवा, सेवा के तो बाबा कहता है बच्चे बड़े प्यार से करो, बेमन से नहीं करो, दुखी होके नहीं करो। और अक्सर हम जब कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा मन अंदर से वो माला जपने लगता है। हर समय हमारा मन कोई ना कोई माला उठा के खड़ा हुआ है, वो बार बार कह रहा है कि ये मेरा ही काम रह गया, इस घर में जैसे एक मैं ही हूँ, बाकी सब मेहमान हैं, ठेका मैंने ही उठाया, ये रोज रोज बनाना, ये खिलाना, कब तक आखिर? दुखी हो गई आत्मा। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की शक्ति अभी घटती जा रही है, खुद को पहचाने नहीं हो ना, तो मम्मी दुखी हो गई, माँ बीवी दुखी हो गई। बाबा कहते देखो, संबंधों में तो आत्मा आती ही है, पाठ को बजाती ही है, लेकिन बाबा कहता है तुम खुद को जब भूल जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो सेवा नहीं होती है, वो है कर्म का बंधन, कि करना ही पड़ेगा। कई बार हम बात करते हैं आपस में, तो कहते हैं अब हमें कोई हक नहीं है बीमार हो जाने का। जब हमें बड़ा असंभव सा लगता है कि अगर मुझे 2-4 दिन बुखार आ जाए और मैं खटिया पे लेट जाऊं, कहते हैं हमको बुखार में भी करना पड़ता है, अपने लिए भले ही ना करें, लेकिन इनके लिए कर लेते हैं। बुखार में सर दर्द होगा, सर पे कपड़ा बांध के लग जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुम सेवा थोड़ी कर रहे, तुम तो बाबा कहता है बच्चे, हाँ, बाबा कहता है जो पाप है ना, इनको बाबा कहता है ढोते जाओ, कि भगवान पता नहीं मेरे कौन से कर्म, एक तो मेरा शरीर ऐसा है, दूसरा मेरे घर वाले ऐसे, होता है। तो ये सब मालाएं हम जपते जा रहे हैं ना, बाबा कहते हैं इससे अंतरात्मा भारी हो गई। ये बाबा कहते हैं ये जो माला तुम अंदर अंदर फेरते जाते हो, अपने पाठ को लेकर दुखी होते हो, दूसरों के पाठ के लेके दुखी हो जाते हो। बाबा कहता है जो भावी है, जो होनी है, जो ड्रामा है, इसको कोसने बैठते हो, भगवान को कोसने बैठते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की सब शक्तियां, जैसे कहते हो ना मेरा हीमोग्लोबिन बहुत नीचे चला गया आजकल, कम से कम 11 तो होना चाहिए, डॉक्टर साहब कहते हैं 13 हो तो पूछो ही मत। क्यों बढ़ाना हीमोग्लोबिन शरीर? पलंग तोड़ने के लिए? क्यों बढ़ाना? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का भी हीमोग्लोबिन देखो कहाँ पहुंच गया। कोई शक्ति नहीं है, बाबा कहता है तुम्हारे पास, भले ही तुम दुनिया वालों को कितना भी सुनाओ कि आज मैंने इतना काम किया, मेरे सर पे इतने लोगों की जिम्मेवारी है। भगवान को देखो ना,
ब्रह्मा के सर पर उसने जिम्मेवारी का ताज बांध दिया। 400 बच्चों की टीम हैंड ओवर कर दी और पल्ले खाने को दाने भी नहीं, खिलाने को दाने भी नहीं। लेकिन यहां से वो बिल्कुल खाली है कि खाने का वक्त हो रहा है और घर में अन्न नहीं है, बच्चे क्या खाएं। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी जो सेवा है संगम पर, बाबा कहते हैं वो है संकल्पों की सीधी सीधी माला फेरना, है ना। माला फेरने का भी एक तरीका बताता है पंडित, जिन्होंने फेरी है उनको पता हो। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका पुराना जो स्वभाव है, पुराना जो संस्कार है, रोने का, किलसने का, दुखी होने का, बाबा कहते हैं बच्चे और नहीं, बस और नहीं, ये गम के प्याले अब और नहीं। कर भी रहे हो, करना भी पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है करते कैसे हो। सेवा मान के कर लो, लेकिन सेवा किन की मानना, सेवा सास ससुर की नहीं मानना, सेवा मम्मी पापा की नहीं मानना, सेवा पति की नहीं मानना, सेवा बच्चों की नहीं मानना, नहीं तो बदले में बाबा कहते हैं बच्चे भावी है, कल्याणकारी है। तुमको बाबा कहता है तुम्हारा मन चाहा नहीं मिलता ना, तो तुमको जो तुमने ड्यूटी समझ के किया, जो जिम्मेवारी समझ के किया ना, उसका भी तुमको दुख होगा अंदर। बाबा कहता है ये माया बड़ी रुस्तम, करते हो बाबा कहता है तब भी रुलाएगी, और बाबा कहता है फिर नहीं करोगे ना, बाबा कहता है तब और रुलाएगी, क्योंकि मोह पड़ जाता है अपनी जिम्मेवारी से भी, लोग मोह पड़ जाता है इंसान का। हम देखते हैं कई लोगों को, किसी ने बिल्ली पाल ली, किसी ने कुत्ता पाल लिया, जानवर के बच्चे से भी मोह पड़ जाता है। उसको समय पे दूध देंगे, उसकी केयर करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम वो समय है जब बाबा कहता है पुराने संस्कार की विदाई कर दो, और बाबा कहता है फिर जो नया है ना। बड़ा मुश्किल लगता है नया नया हमको संकल्पों का चोला ओढ़ना, बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे टेलर से कपड़े ले आते हो ना, तो फर्स्ट ट्राई करते हो, तो टेलर को कहते हो टेलर साहब ये ठीक नहीं बना थोड़ा सा। तो बाबा भी हमको ये संकल्पों के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर वस्त्र उड़ाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को कह दो कि मैं हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। रोज कह दो अपने आप, दुआएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुआ अपने आप को दो, जो चाहते हो मेरे साथ हो, बाबा कहता है वो खुद को ब्लेस करो। खुद ब्लिसफुल होगे तब तो बाबा कहता है दूसरों को भी दे पाओगे। नहीं तो सिर्फ ये थोड़ी है कि धूप में सफेद बाल कर लूं, अब लोग आकर नमस्ते करे, पाँव छुए, तो उनको बोलती जाऊं जुग जुग जी, जीता रहे बेटा, तेरी लंबी उम्र हो बच्चे। क्या इसको हम सेवा मानते हैं? क्या हमारे इन बोलों के अंदर वो पावर है कि आज मैंने किसी को ये कह दिया कि सदा खुश रहो, तो क्या मेरे में इतनी पावर है कि इस मूवमेंट के बाद अब इसके बारे में मैं कोई भी व्यर्थ या नेगेटिव नहीं सोचने वाली, क्योंकि मैंने उसको क्या भेजी है अभी, शुभ गुडविल भेजी है उसको कि आप हमेशा खुश रहो। लेकिन उसकी कोई गलती सामने आ जाएगी, उसका कोई बोल कानों में पड़ेगा,
तो सबसे पहले मेरी खुशी उड़ जाएगी, जिसको सदा खुशी का मैं वरदान देकर चली हूँ। बाबा कहते तुम सदा खुश हो, जो तुम दूसरों को कहते हो सदा खुश रहो। जो दाने तेरे ही पल्ले नहीं है, बाबा कहते तू कैसे इनका आटा पिसवा के दूसरों को खिला रही है। तुम भी खाली हो, दूसरे भी खाली, है ना। जबान की लड़ाई रह गई आज तो। लोग जबान पर ही लड़ते हैं, कहते हैं तूने मुझे ये बोला कैसे, हिम्मत कैसे हुई तेरी, जानता नहीं मुझे कौन हूं, तेरे घर से खाता नहीं। तो हमने क्या किया, जबान को ही थोड़ा सा संभाल लिया कि मुख पर तो हम अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि हमको झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में जो मर्जी खिचड़ी पका लूं, ये कौन देखने वाला। बाबा कहते नहीं बच्चे, अंदर बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विचारों का किचड़ा है तुम्हारे है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको मुक्त होने नहीं देगा। मुक्ति मांगते हो भगवान से कि भगवान हमको मुक्ति दे दे, तो बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति की भी विधि है, विधि से बाबा कहता है फिर सिद्धि। तो विधि बाबा ने हमको बता दी। बाबा कहते हैं बच्चे त्याग, तपस्या और सेवा। सेवा को बाबा कहता है परम कर्तव्य समझना, परम धर्म समझना, परम खुशी समझना, परम भाग्य समझना, बेमन से नहीं करना। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर कोई भी सेवा करो, मन से करो, तन से करो, धन से करो। बाबा कहता है दुखी होकर की, तो बाबा कहता है फिर वो बीज अंदर ही है, दुखी होने वाला। बाबा कहता है ये किसी को क्या सुख देने, है ना। अंदर से दुखी है, भले ही किसी को बढ़िया बढ़िया भोग खिला दो, पकवान बना दो। और बाबा कहता है अगर आप अंदर से खुश हो, हाँ, तो बाबा कहता है कि फिर किसी को प्रेम से कुछ भी खिलाओगे ना। हम एक फैमिली को जानते, अब तो वो नहीं है, ना हस्बैंड है ना वाइफ है अभी। वो बताती थी कई बार, कहती मैं घर में जब कुकिंग करती हूँ, मैं क्या क्या सब्जियों में डालती हूँ, खड़े मसाले अलग, ये दूसरे मसाले अलग, लेकिन वो कहती मेरी सब्जी में वो बात ही नहीं आती। और मेरा जो हस्बैंड है जो वर्किंग भी है, कहती ये क्या सब्जी बनाता है, सिर्फ क्या डालेगा, नमक हल्दी और मिर्च, और सब्जी ऐसी बनती है कि आदमी भूले ही चाटता है। सेवा, भाव, खुशी वो नहीं है हमारे पास, भारी हो जाते हैं, तभी हमने वृद्धाश्रम खोल दिए। माँ बाप जैसे मेहमान बनकर बच्चों के पास आते हैं 10 दिन 15 दिन, इससे ज्यादा उनमें कैपेसिटी नहीं है झेलने की। कहते हैं आप अपने पॉइंट पे बैठो, हम आपको हर महीने खर्चा भेज, खर्चा इतना तो हम नौकरों पर लगा देते हैं, आप पर भी थोड़ा सा लगाएंगे, आफ्टर ऑल पैदा किया है आप। सेवा। हम सुन रहे थे एक बार एक अनुभव किसी का, बहन वो ज्ञान में थी और समर्पित भी थी। तो एक बार काफी समय से सेवाएं दे रही थी, उसकी मदर को कैंसर हो गया। जब उसको ये पता चला तो वो डिस्टर्ब हुई, तो उसने सेंटर पे बात की कि मुझे जो है ना कुछ महीने अपनी माँ के पास जा, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। सेंटर वालों ने वो छुट्टी उसकी सैंक्शन कर दी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, सेंटर वालों ने उसको फोन किया कि आप कब आओगे वापस, आपकी मम्मा की तबीयत अभी कैसी है। सुनना मजे की बात,
जो समर्पित बहन जो ज्ञान में चलती है, वो क्या कहती है? कहती है, मेरा अब सेंटर पे वापस आने का मन नहीं है। तो बहनें बहुत हैरान हो कि इतनी सेवा में उत्तीर्ण थी, अथक सेवा करती थी और माँ की भी सेवा ही करने गई थी। लेकिन क्या हुआ है इसको? इसको बाबा के यज्ञ के साथ में इतनी डिटैचमेंट कैसे आ गई कि अब कहती कि मैं सेंटर पे नहीं रहना चाहती। तो वो बहन ने क्या कहा? बहन ने कहा, अच्छा ये बताओ कि मम्मी की जो सेवा करती हो, क्या क्या सेवाएं करती हो? तो कहने लगी, ऐसे तो मम्मी थोड़ा ठीक ही है, खाना तो मम्मी ही बनाती है। हाँ, बाकी मैं दवाएं वगैरह समय पे दे देती हूँ, डॉक्टर के पास समय पे ले जाती हूँ। तो बहन ने उनको कहा, अब तुम एक काम करना, है ना? मम्मी की सेवा करने गई हो ना, तो मम्मी को अब बोलो आप आराम करो, अब खाना मैं बनाऊं। खाना आप नहीं बनाओ, खाना मम्मी को नहीं बनाने दो, अब से आप बनाओ। तो सीनियर बहन थी, उसने बात मान ली और अगले दिन से खाना खुद बनाने लगी। तो खाना बनाती थी, पुराना अभ्यास था उसको कि खाना बनाऊं तो बाबा की याद हो, शक्तिशाली उसके अंदर पावर हो, और फिर वो जो भोजन है वो माँ को खिलाती। 15 दिन बाद जो सिस्टर थी सेंटर से, उसने दोबारा फोन किया, कहने लगी कि अब कैसी है मम्मी? तो वो ताने लगी, कहती अब तो मम्मी खुश रहने लगी है। पहले उदास थी, लेकिन अब कुछ दिन से खुश रहती है। सिस्टर ने बताया, कहती देखो आपकी मदर कैंसर पेशेंट है। जब वो खाना बनाती है ना, तो यहाँ क्या चलता है मन में कि मुझे ये कैसी बीमारी हो गई, अब पता नहीं मेरे पास कितना समय है, कितने दिन हैं, कितने महीने हैं। एक डर, और यही वो जो डर है ना, वो ये हाथ सिर्फ कढ़ाई के अंदर कड़छी नहीं घुमा रहा, आत्मा की शक्तियां पूरे शरीर में प्रवाह होती हैं। तो आत्मा का हीमोग्लोबिन गिर गया, आत्मा खुद को ये शरीर माने बैठी है। तो शरीर माने बैठी है, तो फिर मेरा शरीर, मेरी बीमारी, फिर मेरी मृत्यु। ये गणित चला रही है वो अंदर। तो कहने लगी, आपकी जब मदर खाना बनाती है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा पेशेंट क्या सोचता होगा सारा दिन? वो सोचती है फिर मेरी बेटी का क्या होगा, उसने तो शादी भी नहीं करी, कल को मैं नहीं रहूंगी तो इसको कौन देखेगा? तो उस लड़की को अपनी इनसिक्योरिटी होने लग गई कि मेरी माँ को कल को कुछ हुआ तो मेरा तो कोई है ही नहीं। सोचो, जो विचार वो माँ कर रही है, वही संकल्प वो बच्चा भी फील कर रहा है, जो माँ की सेवा करने गया हुआ है, जो ज्ञानी है आत्मा। तो जैसे 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 उसने वो खाना बनाना शुरू किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और ये जो भोजन है जो भी इसको स्वीकार करेगा, वो आत्मा भी प्रभु प्रेमी, प्रभु स्नेही बनेगा। तो प्रभु स्नेही तो वही बनेगा जो देह के भान से ऊपर उठेगा। 10-15 दिन में वो कहने लगी कि अब मेरा माइंडसेट अच्छा है, मैं कुछ ही दिनों में वापस सेंटर आ जाऊं। अब सोचो, सेंटर छोड़ना, सेंटर पर बुलाना, इस पर उसने कोई बात ही नहीं करी बहन कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो समर्पित बहन हो, आपको तो सेंटर आना चाहिए, ये तो बाबा की अवज्ञा है। उसने ऐसी कोई भी माला उसके सामने नहीं जपी। अच्छा सर्जन होता है ना, नफ्स पकड़, उसने कहा माँ की सेवा फर्स्ट,
तेरे को यहाँ छुड़वा के सेंटर बुला भी लिया तो भी तू कोसती रहेगी कि माँ मेरी पड़ी है अकेली, और ये मुझे बार बार कह रहे हैं कि तू तो समर्पित है, तू यहाँ आ। उन्होंने बोला नहीं, माँ की सेवा अच्छे से करो, भोजन आप बना के खिलाओ। तो भोजन बना के दिया उसने, तो थोड़े दिन में यहाँ का गार्बेज भी खत्म हो गया, और वो जो माँ थी ना, उसको भी लगने लगा कि मेरी रिकवरी हो रही। बाकी जाना तो सबको ही है ना। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये सीढ़ियां हैं, त्याग, तपस्या, फिर बाबा कहता है ना। तो अगर हम हनुमान को देखें, वो तो महावीर है। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये संगम का युग है ना, बाबा कहता है ये तुम बच्चों के लिए, बाबा कहता है बच्चे विदाई और बधाई का समय आ चुका है। तो पुराना बाबा कहता है जो तुम्हारा खाने का, बनाने का, आने का, जाने का, सोने का, जागने का, जो भी बाबा कहता है पुराना स्वभाव संस्कार है ना, इसको बाबा कहता है आप बदल दो। माना, बदल दो मतलब, हाँ बाबा कहता है जो अभी है ना ये मर्ज हो जाएगा, और बाबा कहता है जो मैं दे रहा हूँ वो इमर्ज हो जाए। ये सारा जो गेम है ना, ये दबने और उभरने का है, जैसे जिसको हम कह रहे हैं मर्ज और इमर्ज। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य कब बनेगा, जब बाबा कहता है बच्चे मन से भी, हो सके तो तन से भी, हो सके तो धन से भी, जिसको जो दे दिया ना गुप्त रख, क्या जरूरत है सुनाने। अगर हमें कोई कुछ दे, सेवा तो बात की बात है, कोई हेल्प भी कर दे ना अगर मांगने से, और वो एक एक को सुनाता फिरे कि मुझसे पैसे ले गया, पैसे ले गया, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे एहसान करके गया है क्या, वापस नहीं लेगा। हमें ऐसा आदमी पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की सेवा करने निकले हो, बाबा कहते हैं मेरे नाम पर। अब बाबा कहता है ये जो जितनी भी तुम आत्माएं देखते हो संबंध संपर्क की, बाबा कहता है ये कैसी भी हो, वो पता ही है बाबा को कि कैसी है। हाँ? बाबा कहता है ज्ञान में भी रुचि नहीं है, और स्वभाव संस्कार कैसे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे भाई भाई एक मटके का पानी नहीं पीते। कलयुग तो वो दिख रहा है ना उसको भी। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ गया, बाबा कहता है आप अपना ये देह का भान छोड़ दो अभी। तब बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बन, ऐसे नहीं बन। अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, मम्मा डे। हम मानते हैं बाबा की जो करामात है ना, वो हमको कई बार महसूस होती है। मम्मा डे था, सेंटर पे दीदी ने माइक दे दिया कि आप ना कुछ बोलो। हम सोच रहे थे क्योंकि वहां काफी लोग थे और अपनी अपनी बातें कर रहे थे सारे, टाइम बहुत कम था, बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास। मैं आज भी कई बार वो सोचती हूँ कि बाबा ये मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैंने कभी ऐसे संकल्प विचार किए ही नहीं। ये माइक पर कौन बोल गया, ये माइक पर क्या निकला, वो सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में, इससे उससे इसकी उसकी। तो हम हमारे हाथ में जब माइक आया तो हमने कहा देखो आप लोग सब आराम दो, मुख को भी, आंखों को भी और कानों को। बाबा कहते हैं ना अंग अंग हैं जिनके शीतल। क्योंकि मम्मा वहां पीछे तैयार हो रही थी, स्टेज पर आना था मम्मा को, तो थोड़ा सा उन्होंने समय मांगा था कि थोड़ा सा इनको रोको जरा, बहुत शोर हो रहा है। वो लाइन कई बार, मम्मा डे 24 को था, आज 29 तारीख हो चुकी है, इस बीच में वो कई बार यहाँ क्लिक हो गई लाइन कि ये मेरी तो नहीं थी, मैंने कभी सोची नहीं इसके बारे में।
तो क्या कहा उनको कि बाबा को साइलेंस प्यारा है ना। तो आप जब सब साइलेंस हो जाओगे तभी शक्ति प्रकट हो। पता है बात क्या निकल रही थी? बात ये निकल रही थी कि तुम सब सामने चुप हो जाओ और पीछे जो मम्मा तैयार हो रही है ना वो सामने आने वाली है, प्रकट होने वाली। बोल तो ये रहे थे लेकिन अर्थ कुछ और खुल गए उसके। मन अंदर अंदर कह रहा है कि बाबा यही कह रहा है कि जब तक तुम संकल्पों से मौन नहीं होते हो, निर्विचार नहीं होते हो ना, तब तक शक्ति प्रवेश करती। तो ये वो शक्ति नहीं है जो पीछे कोई साड़ी इधर उधर कर रहा और वो अभी सामने आ जाएगा बाल खोल कर की मम्मा आ गई। ये नहीं। तो सोच रही मैं कहा बाबा ये तो बहुत गहरी बात निकल गई कि जब तक मेरा चित्त व्यर्थ से, नेगेटिव से फ्री नहीं होता, साइलेंस नहीं होता ना, तब तक कोई भी शक्ति यहाँ पर इमर्ज हो नहीं सकती। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे आपका हर बोल, आपका बाबा कहता है हर संकल्प, हर कर्म, बाबा कहता है संगम पर अखंड सेवा बन जाए। सारा दिन तो हम कच 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 करते ही हैं। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे बोल ऐसा बोलो जो बाबा कहता है दूसरों के चित्त को खुशी। कल परसों हम किसी से मिले तो वो बता रहे थे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं ना जो, जिनको नंबरिंग गेम्स का अच्छा नॉलेज होता है। आप उनको डेट ऑफ बर्थ बता दो तो वो नंबर्स के बिहाफ पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्लोज करते हैं। तो वो हमको कुछ अपने फोन में दिखा रहे थे, कहते हैं देखो मैं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ गई, वहां मुझको अवार्ड मिला और जिससे अवार्ड लिया ना उन्होंने, वो बता रही, कहती ये आधे घंटे के चार्ज करता है 2 लाख रुपए। सिर्फ ये इसी चीज में एक्सपर्ट है। मैं सोच रही, मैंने कहा देखो बाबा आधे घंटे के लोग 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। मैं कहा, ये तो डॉक्टर से भी बड़ा हो गया। और कह रही दुनिया आती है उसके पास और वो खुद बता रहे, कहते हैं अब तो मैं भी चार्ज करती हूँ। कहने का भाव क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुम करते हो ना, बाबा कहता है वो बिना त्याग के नहीं होगा। तो त्याग कौन सा करना है? ऐसा नहीं कि सूट सलवार बदल कर मैं व्हाइट साड़ी पहन, ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसके बिना भी काम चल जाए। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं मुझे सफेदी तेरे मन की चाहिए। उजाला बाबा कहता है आपके भीतर होना चाहिए कि यहाँ मेरा कोई भी नहीं। जिस्मानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो दुनिया भी यही कहती है ना, यहाँ कोई किसी का नहीं है, अकेले ही आना अकेले ही जाना। बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका इस संसार में सिवाय एक बाप के कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं मेरे रिश्ते से, बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया, ये बाबा कहते हैं तेरे रूहानी भाई बहन लगते हैं मेरे रिश्ते से। तो तपस्या क्या है? बाबा कहता है आपकी संगम की तपस्या है कि मेरा सब कुछ तू और तेरा सब कुछ मैं। अब कर, बाबा कहता है अब तू सेवा के लायक हो गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे जितना बाप की याद में रहोगे, बाबा कहता है उतना आपके अंदर बल बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, उमंग बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। ये है सेवा का मेवा। सेवा का मेवा ये नहीं होता कि मैंने किसी के गोडे जाके दबा दिए तो बुढ़ापे में कोई मेरे भी दबा देगा। मे भी वो समय ही ना आए या मुझे वो जरूरत ही महसूस ना हो कि कोई मेरे गोडे दबा दे। ये तो गिव एंड टेक वाली गेम हो गई कि आज तूने कर दिया तो कल को हम कर देंगे। ऐसे बाबा कहता है सतयुग नहीं आता, है ना। सतयुग कैसे आता? बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग आता है तुम्हारे, बाबा कहता है फ्राक दिल बनने के भाव से, बड़ा दिल का बनने से।
तो सेवा बाबा कहता है बच्चे बाप की जान के करो। तो बाबा कहता है फिर सेवा में भी बाबा कहता है तुम्हारी आसक्ति ना हो, बाप की सेवा थी, जितनी दे दी उतनी हो गई। नहीं तो बाबा कहता है फिर टेंशन है जैसे घरों की रखते हो ना कि मेरे बिना घर कौन चलाएगा, ऐसे ही बाबा कहता है फिर सोचोगे मेरे बिना सेंटर कौन चलाएगा, मैं नहीं होंगी तो भोग कौन बनाएगा। बाबा कहता है अंदर की बीमारी तो गई, वो मैं और मेरा। तो संगम पर बाबा कहता है ये है आपका सबसे बड़ा त्याग। और सेवा, बाबा कहते हैं बच्चे ये सेवा तेरे लिए स्वर्ग का गेट खोल देगी, इसलिए जितनी मिलती जाए चुराओ इसको। देखते हो ना मंदिरों में गुरुद्वारों में, जिससे जो बन सकता है, किसी के पास धन है तो धन का दान कर देता है, किसी के पास शरीर अच्छा है तो मंदिर में दिन रात लोग पोछे लगा रहे हैं। तो बाबा कहता है देखो किसी के पास वाचा का अगर गुण है तो वो क्या करता है, वो भजन गाता है, वो कीर्तन करता है। तो जिसकी जो विशेषता है बाबा कहते हैं बच्चे प्रभु कारज में लगाओ। संगम पर बाप को पहचान लिया, जो पहचान गए बाबा कहता है वो दूसरे को भी बाप का परिचय दे सकते हैं। जो नहीं बाबा कहता है अभी पहचाने, जो कच्चे पक्के हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप नहीं भी समझा सकते तो बाबा कहता है दूसरे को आगे कर दो। ये भी बाबा कहता है देह का भान नहीं रखना कि मुझे तो समझाना आता ही नहीं, तो इसको इसको कहूंगा तो ये तो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे ही रह गया। नहीं बाबा कहते किसी को आगे बढ़ाना, बाबा कहता है ये बढ़ने की निशानी। नहीं तो दुनिया में तो लोग सेवा के लिए भी लड़ पड़ते, सेवा के लिए भी लड़, जो भी मिल रही है सेवा। घर में ही दो बर्तन धो रहे हो, नाचते गाते धो लो, ये संस्कार हमारा आगे चलेगा। ये खैरात हमको दुनिया से मांगनी नहीं पड़ेगी कि मैं चार सारा दिन बर्तन धो रहा हूँ और कोई अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं ना हम। आज तो स्टैंडर्ड बदल गया घर परिवारों में, लेकिन आज से अगर 40-50 साल पीछे चले जाओ ना तो हमारी माताओं को इतनी सब फैसिलिटीज नहीं मिलती थी जितनी आज है। खुशी खुशी सब काम कर देती थी, घर में ही आटा पीस लेती थी, खुशी खुशी खाने चूल्हे पे बनते थे, ये एलपीजी सिलेंडर भी नहीं होते। सोच, इतनी आसान नहीं थी जिंदगी, लोग कहाँ से पानी भर भर कर लेकर आते थे। आज जिंदगी आसान हो गई, शरीर बीमार हो गया। आज कोई हमें बता रहा था, कहते हैं एक बच्चा है, शायद उम्र होगी उसकी 25 या 30 के बीच में, तो बता रहे, कह रहे वो डेंटिस्ट के पास गया बच्चा, उसकी वाइफ साथ में थी। तो डॉक्टर ने उस बच्चे को कहा कि तूने 50 साल की उम्र में जो आदमी की दांतों की कंडीशन होती है ना, वो अब तेरे दांतों की कंडीशन जो अगले 25 साल में होनी चाहिए, आज ही बन गई। सोचो कहाँ जा रहे हैं हम। इसलिए सेवा क्या करती है, आलस खत्म करती है, अलबेलापन खत्म करती है। या तो करूंगा, अगर मन दुखी हो रहा है ना करने में तो साफ मना करो। हम क्या करते हैं, अच्छा भी बनना है, मना कैसे कर दूं, क्या सोचेगा, रिश्ता ही ऐसा है, कर भी रहे हैं और अंदर अंदर घुट भी रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो माया ऐसे आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब पाठ खेलना है तो पाठ बाबा कहता है फिर समझदारी से खेलो, जैसे शतरंज खेलते हो ना तो समझदारी से खेली जाती है, बचाना पड़ता है राजा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा राजा है, इसको बचाना।
माया तो बाबा कहता है घड़ी घड़ी चेक करेगी, लेकिन बाबा कहता है आप भी, हाँ, बाबा कहता है बाप के मुरीद हो ना तुम सब बच्चे, बाबा कहता है तो संगम की ये सेवा तब सफल है जब बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी बस एक बाप की याद हो। ऐसा बाबा कहता है आपका जीवन, तो कोई भी बोझ है, बाबा कहता है बाप बैठा है, बाप को दे दो। कोई भी बोझ बाबा कहता है आप नहीं उठानो, कि मैंने इतना किया, आज तक किया, करता ही आ रहा हूँ, मुंह भी बंद रखा है, बहुत सी बातें हम करते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहता है सेवा वो सफल होती है जिसको बाबा करते करते हैं, बाबा कहता है आपकी खुशी बढ़ जाए, चेहरे पे बाबा कहता है चमक बढ़ जाए, वो सेवा सफल हो। तभी तो देखो ना देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर हम इनको काम ही तो करवाना चाहते हैं, कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये झोली भरो, मुझे नौकरी ऐसी, मुझे पैसा ऐसा, मुझे परिवार ऐसा, मेरे को हेल्थ ऐसी, कितने काम इनको दे आते हैं। आलसी है ये। हमको कैसा भगवान चाहिए? हमको भगवान ऐसा चाहिए कि अभी मैंने डिमांड करी और अगले सेकंड पूरी कर दो। ऐसे ही मंदिरों में हम लोगों को ज्यादा भेजते हैं कि आप वहां जाओ, वहां तो जाते ही मुराद पूरी हो जाती है। मुराद पूरी हो जाती है माना काम पूरे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर आप बच्चों की निशानी है। तो अखंड दानी बाबा कहता है देखो ब्रह्मा को फॉलो करते हो ना, तो बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा ने अंत समय तक भी मुरली क्लास बच्चों को कराई। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी फॉलो, तभी बाबा कहता है ये संगम का गेट खुलेगा। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे तो रोज ही पूछते हैं कि बाबा विनाश कब होगा बता दो, 10 साल बाद होगा या 20 साल बाद होगा या 1 साल में ही हो जाएगा। बाबा बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करता। बाबा कहता है कितने हैं, हाथ खड़ा करो जिनको लगता है कि विश्व परिवर्तन का कार्य हो चुका। बाबा कहता है किसी ने हाथ ही खड़ा नहीं, इसका मतलब विश्व परिवर्तन का अभी कार्य समाप्त हुआ नहीं है। तो बाबा कहता है जब समाप्त ही नहीं हुआ तो विनाश कैसे हो जाएगा। स्थापना बाबा कहता है बच्चे, स्थापना में सहयोगी बनो, विनाश तो बाबा कहता है समझो हुआ ही पड़ा। तो समय को बाबा कहता है आप क्रेडिट नहीं दो कि वो समय कब आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे आप ही स्वयं उस समय के रचयिता बन, कि मैं एवर रेडी। किस लिए? बाबा कहता है पुराने की विदाई। विदाई भी बाबा कहता है तुम कच्ची करते हो जैसे। बाबा कहते हैं देखो विदाई कैसे करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे डेड बॉडी को जला देते हो ना, बाबा कहता है फिर लाश को क्या करते हो? लाश को जला दिया, तो बाबा कहता है फिर उसकी कोई निशानी भी पास नहीं रखते, वो राख भी जाकर के हम प्रवाह कराते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पुराने स्वभाव संस्कार है ना, बाबा कहते हैं इनको भस्म करना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। भस्म कैसे होंगे? अब बाबा कहता है योग की अग्नि से। तो योग की अग्नि से ऐसा नहीं होने वाला कि क्रोध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाथ यही है, यही एक हाथ है ना। इस हाथ से मैं किसी को आशीर्वाद दुआ भी दे सकती हूँ, और इसी हाथ से किसी को थप्पड़ भी मार सकती हूँ, किसी की चोरी भी कर सकती हूँ, किसी को चाकू भी मार सकती हूँ। हाथ तो यही है। बाबा कहता है ऐसे शक्ति एक ही है तेरे पास। लेकिन बाबा कहता है जब तुम, बाबा कहता है इसको इसको किसी के विरोध में चलाते हो ना, तो बाबा कहता है ये दुखदाई बन जाती है, जिसको क्रोध कहते हो। और बाबा कहता है फिर अगर ये सुख में, बाबा कहता है किसी को कुछ देते हो, प्यार देते हो, सम्मान देते हो, अपनापन देते हो, हिम्मत देते हो, दिलासा देते हो, तो बाबा कहता है फिर यही, बाबा कहता है सिक्के का पहलू बदल जाता है, शक्ति वही रहेगी। नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। देखने में दो बातें लगती है, जैसे ये दो हाथ, उल्टा और सीधा।
लेकिन दोनों हाथों के अंदर जो ताकत आ रही है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसी पेट में रोटी जाती है, इसी पेट से वो रोटी जो है ना वो ब्लड बनती है और सारे शरीर में दौड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि इस हाथ के लिए रोटी अलग कहीं ट्रेवल करेगी और इस हाथ की रोटी कहीं अलग ट्रेवल करेगी पेट के अंदर, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति एक ही होती है। आपको क्या करनी है? योग के बल से बाबा कहता है इसको, इस सिक्के को पलटाना, ट्रांसफर करना है इसको। तो आप महसूस करना, जब आप क्रोध करते हो ना, उस समय आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। एक समय पे सिक्के का एक ही पहलू दिखाई देता है, और जिस समय आप किसी को प्यार कर रहे हो, उस समय कोई आपको बोले इसको थप्पड़ मार, आप वो भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी पावर्स को पहचान, अपनी पावर्स को पहचान। बाबा कहते हैं जैसे जैसे आप अपनी पावर्स को पहचानते जाते हो ना, तो बाबा कहता है आत्मा पहचानने में ही, बाबा कहता है बच्चे आप महान, सौभाग्यशाली, शक्तिशाली बनते जाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसी विधि को अपनाओ तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।